करता है। एक खुद को नहीं पहचानता और दूसरा खुदा को नहीं पहचानता। जो बंदा खुदा को नहीं पहचानता और खुद को नहीं पहचानता वो यहाँ भी नाकाम हो जाएगा और वो रोज़े क़यामत में भी नाकाम होगा। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि खुदा से इनकार करना। खुदा को जानता है लेकिन खुदा की ताकत को नहीं पहचान रहा, खुदा की अजमत को नहीं पहचान रहा, खुदा की रहमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की बरकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की आजमाइश को नहीं पहचान रहा है। आजमाइश को भी हमने पहचानना है, उस पर भी हमने ईमान ले आना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने से आप इस्लाम के दायरे में आते हो, लेकिन ईमान 7 चीज़ों पर ले आना है, 7 किताबों पर ले आना है जो 4 किताबें नाजिल हुई है, और प्रॉफिट्स पर भी ले आना है। 7 चीज़ों में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके इल्म में आज ले आना चाहता हूँ, जिसके शिकार है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हम ईमान अल्लाह पर तो ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ले आते हैं, कुरान पर ले आते हैं, रोज़े क़यामत पर ले आते हैं, और मौत पर भी हमारा ईमान है, लेकिन मुक़द्दर पर हमारा ईमान नहीं है। जब कोई परेशानी आती है तो हम सीधे मायूस हो जाते हैं और शिकवे करने लगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये मेरे साथ ही जुल्म क्यों हो रहा है। हमने ईमान मुक़द्दर पर भी ले आना है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है तो किसी से छीन कर आजमाता है, और जिसको छीन कर आजमाता है अगर वो बंदा सब्र कर लेता है और वो बंदा पाबंद रहता है, उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, तो फिर वो बंदा रोज़े क़यामत पे अल्लाह के बहुत पास रहने वाला है। लोग बहुत शिकवाएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नवाज रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत सारे लोग करते हैं। हम कामयाब उस बंदे को समझते हैं जिसके पास पैसा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना पैसा। हैदराबाद में एक बंदे की मौत हुई है, मौत होने के 3 महीने के बाद उसका बेटा आया है। बंटवारा हो रहा था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। जब पता चला तो उसके लिए वो उसका बेटा आया है। जब बाप की मौत हुई थी तो मौत जनाजे की नमाज के लिए, तदफीन के लिए बेटे के पास वक्त नहीं था, अमेरिका में था, लेकिन यहाँ बंटवारा हो रहा था प्रॉपर्टी का, तो फौरन चला आएगा। तो वो 1000 करोड़ आपने बना लिए, और जब आपकी मौत हुई आपका नौजवान बच्चा आपके पास नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की, आप क्या इसे कामयाबी कहते हो? ये कामयाबी नहीं है। लोग समझते हैं कि फ़कत कामयाबी पैसों में है। कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी सब्र में है, कामयाबी सच्चाई में है, कामयाबी मोहब्बत में है, कामयाबी इंसाफ में है। जो बंदे इंसाफ करते हैं भले वो हार जाते हैं, भले वो कामयाबी से यानी प्रोग्रेस से महरूम रहते हैं, लेकिन वो सच ही बोलते हैं हमेशा। अल्लाह के नज़दीक ये इंसान बड़े कामयाब होते हैं। और मैं एजुकेशन पर कुछ अहम बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि गोवंडी एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़्यादा लेबर्स रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। मुझे पुलिस साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यहाँ मजदूर बहुत होते हैं। मजदूर का काम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है, और एक ऐसे भी मजदूर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जी, तो ऐसे भी मजदूर होते हैं जो मकानात बनाते हैं। 1 घर बना, 2 घर बने, 3 घर बने, 4 घर बने। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 मकान बनाने में उनकी मेहनत लगी। रोज के 400-500, 600 रुपए लेते थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोगों ने बनाए। मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त में उनके जहन में एक थॉट, एक ख्याल उन्हें नहीं आया कभी। वो ये नहीं आया कि मैं लोगों के तो घर बना रहा हूँ, मेरा घर मुझे कब बनाना है, और मेरा घर बनाने के लिए मुझे क्या करना है।
अगर आपको यहाँ लेबर्स हैं जिनके जाती मकानात नहीं हैं, उनके लिए मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, खुद के लिए कभी सोचते नहीं हो। खुद का भी अगर मकान चाहते हो तो आपने जो पहला मैसेज अल्लाह का इक़रा, इल्म हासिल करने वाला जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज के एम्बेसडर आपने बनना है। दीन और दुनिया की तालीम आपने हासिल करनी है। कामयाबी याद रखें सिर्फ एजुकेशन में है। आज मैं बहुत से नौजवान बच्चों को ये कहते हुए सुना कि मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है, मैं तो बाप का बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस से पैसा मिलता है, बिजनेस से घर नहीं बनता है। घर जो बनते हैं वो एजुकेशन से बनते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। मेरे एक उस्ताद जिनका रोड एक्सीडेंट में दुबई में इंतकाल हुआ है, बड़े रईस, हैदराबाद में सबसे पहला कंप्यूटर खरीदने वाले मेरे ही उस्ताद सलमानी साहब, राजीव गांधी लेट प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े खास दोस्त भी थे। तो आपने एक बात मुझे बताई थी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और सबसे पूछता हूँ, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? हाँ। एक घराना है, घर में 5 बच्चे रहते हैं, नौजवान बच्चे 5। कितने रहते हैं? 5। एक बंदा जज है, जज हाई कोर्ट का जज बना है। दूसरा बंदा साइंटिस्ट बना है। तीसरा बंदा IAS ऑफिसर बना है। चौथा बंदा डॉक्टर बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और 5वां बंदा इंजीनियर है, नासा के लिए काम करता है। एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा साइंटिस्ट है, एक बंदा IAS ऑफिसर है और एक बंदा जज है। उस घराने को आप कौन सा घराना बोलते हो? जोर से आवाज दें, आवाज दें। उस घर को आपने अगर नाम देना है तो क्या नाम दोगे? मैंने कहा था कि ये एजुकेटेड घर है। आपका क्या कहना है? इल्मियत। आवाज में बोले। एजुकेटेड घर बोलते हैं ना जी। लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि मेरे अब्बू ऐसे घर को एजुकेटेड घर नहीं बोलते थे। अगर वो घर में जरूर 5 लोग बड़े पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल भी अगर वही नक्शे कदम पर चलती है, फिर दूसरी नस्ल भी चलती है, फिर तीसरा जनरेशन भी चलता है, चौथा जनरेशन भी ऐसा ही चल रहा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 जनरेशन में भी सारे बंदे जजेस बन रहे हैं, सारे बंदे IAS बन रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बन रहे हैं। तब मैं मानूंगा कि वो पढ़ा लिखा घर है, वो एजुकेटेड घर है। एक घर में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो एजुकेटेड घर नहीं है। नस्लों में जाना है एजुकेशन, हड्डियों में जाना है, दूधों में जाना है हमारे एजुकेशन। इसके लिए हमने कुर्बानियां देनी है। जो आप समझते हो ना कि पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से अखलाक मिलता है, पढ़ाई से तमीज मिलती है, पढ़ाई से सब्र सीखता है इंसान, पढ़ाई से इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद से आता हूँ। एक स्कूल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में एक लड़के ने पढ़ाई की है और उस बंदे की आज सैलरी एक साल में 500 करोड़ है। कितने है भाई? 500 करोड़। उसने अपने हाथ में पेन को थामा, किताब को थामा, स्कूल के बैग्स उसने पकड़े, लैपटॉप उसने छुआ, तो उसका साल में उसकी कमाई 500 करोड़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है आज, सत्या नडेला, जिसका फाउंडर है बिल गेट्स। गूगल जानते हो आप सब लोग? गूगल को जानते हो? गूगल के CEO को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें, नाम बताएं जोर से। गूगल का CEO कौन है? हाजी सुंदर पिचाई है, तमिलनाडु का बंदा है। साल में उसका पैकेज है 1000 करोड़। आप रोड पर धंधे करते हो, छोटे छोटे बाप के बिजनेस करके आप जाते हो, दुकानों पर बैठते हो, काउंटर पर 500-1000 रुपए कमाकर खुश होते हो। इसके लिए पैदा नहीं हुए आप।
नस्लों को चलाने के लिए पैदा हुआ है। ये रिस्क तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं, अल्लाह देकर ही रहेगा, लेकिन आपकी नीयत यह होनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 घर चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ाई से ही मुमकिन है, ये एजुकेशन से ही मुमकिन है। बिजनेस भी करना है तो आपने एजुकेशन लेना है जिसका नाम MBA है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है CAT। बड़ा ही टफ एग्जाम होता है और हिंदुस्तान में कुछ 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं, IIM से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई का भी बड़ा मशहूर है, अहमदाबाद का भी कोई मशहूर है। वहाँ जाकर कोई बंदा अगर 2 साल MBA कर लेता है ना, उसका जहन ऐसा वसी हो जाता है, इतना विजनरी बंदा होता है। नौजवान बंदे 25 साल नहीं है, जवान बंदे हैं, 25 साल उम्र है और वो बंदों के पैकेज करोड़ों में। ये जो बंदे उम्र है, ओला है, जोमेटो है और न जाने कितनी चीजें आई हैं। ये तमाम चीजें किसने इजाद की हैं? ये एजुकेशन से आए हैं। और जो बंदे आईफोन के दीवाने हैं, वालिदैन से लड़ते हैं, वालिदैन से बगावत करते हैं, वालिदैन को मारते हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो ऐसे नौजवानों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आईफोन बनाने वाले बन जाए, आईफोन खरीदने वाले कभी मत करना। आईफोन बनाता भी है ना कोई बंदा, वो इंजीनियर कहलाता है, वो एजुकेशन से हासिल होता है। आप बनाने वाले बने, मांगने वाले ना बने। मर्सिडीज कार, गरीब बंदा है लेकिन हर गुजरती कार पर उसकी नजर पड़ती है, वाह क्या कार है। कोई लग्जरियस कार है ना, नजर जब तक कार पर है तब तक देखता रहेगा, तो जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता लग्जरियस कार। क्यों? उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा, उसकी सोच ही नहीं है बंदे को, सिर्फ कारों को देखने के लिए पैदा हुआ। कार बनाने वाले बने आप लोग, इवन मैकेनिक भी बन जाए आप मर्सिडीज बेंज के, आपके सैलरी 2-2 लाख होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। एजुकेशन से मोबाइल्स, एजुकेशन से लग्जरियस कार वजूद में आए हैं। ये जो लग्जरियस कार्स रोड पर देखकर आप वाव बोलते हो, आईफोन के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, ये बिजनेस की वजह से नहीं बने, ये एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन की वजह से वो बंदा बिजनेसमैन बना। स्टीव जॉब्स, पहले उसने तालीम हासिल की है, उसके बाद बिजनेस किया है। आप लोग से अपील करता हूँ, हाथ में कलम ले लें, हाथ में किताब ले लें, भले एक वक्त खाना खाया, एक वक्त खाना खाया, 2 दिन की कुर्बानी दें। हो सकता है कि आपके नसीब कामयाबी नहीं है, लेकिन ये बंदा वादा करके जाता है आपकी नस्ल कामयाब निकलेगी इंशाअल्लाह। आने वाले जनरेशन कामयाब हो जाएंगे अगर आप किताब ले लेते हो, अगर ज्यादा मेहनत करते हो, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप ही के हयात में आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी कामयाबी नहीं भी देख सकते हो ना, तो आपकी नस्ल जरूर कामयाब दिखेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन इंसान को सिंपल बनाता है, हम्बल बनाता है। जो अभी हाल में इंतकाल फरमा गए रतन टाटा, कैसे जबरदस्त बिजनेसमैन आप थे। रतन टाटा मुंबई में रहते थे, अंबानी साहब भी मुंबई में रहते हैं। अंबानी साहब के जो एम्प्लॉयज हैं, मैं समझता हूँ कि 2 लाख होंगे, और रतन टाटा जी के जो एम्प्लॉयज थे वो 10 लाख, 5 गुना ज्यादा। तो वो कहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं घरें चलाता हूँ, मैं घरें बनाता हूँ, मैं मकानात चलाता हूँ। वो बिजनेसमैन नहीं थे, उनसे कई घर चलते थे, कई चूल्हे आबाद थे, कई घर आबाद थे। बनो तो ऐसे बने जो हजारों लोगों का फायदा हो। आप इस दुनिया में जी रहे हो, आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशन से ही इंसान को ये विजन मिलता है, ये मिशन मिलता है। कहीं तो जाकर हैदराबाद का एक लड़का 500 करोड़ बना रहा है, चेन्नई का एक लड़का 1000 करोड़ बना रहा है, और मजीद कितने CEOs बने हुए इंडिया के टैलेंटेड बच्चे हैं। वो भी अगर चाहते तो वो सिगरेट नशे में जा सकते थे, लेकिन वो लोगों ने ठुकराया है, वो लोगों ने किताबों को पकड़ा है।
मैं अंग्रेजी जुबान सीखा 28 साल में। 28 साल की जब मेरी उम्र थी, 2 और 10 का डिफरेंस नहीं पता था मुझे। मैंने 28 साल में मेरी अक्ल ठिकाने पे आई। मैं 3 साल मेहनत करके अंग्रेजी जुबान दिन रात लिख कर मेरे हाथ दुखते थे। इतना लिखता, इतना मेहनत करता, तो आज मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौके दिए हैं जो इमाम हरम के फैमिली को जाकर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियाद के चीफ जस्टिस और उनके फैमिली को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। दिल्ली के IPS ऑफिसर्स को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने वर्कशॉप किए हैं। हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स घूम कर पढ़ाया। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मेहनत देखें। और आज इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, न जाने कहाँ कोने कोने से बच्चे मेट्रोपोलिस होटल में आते हैं। 1 महीना रुक कर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन आया जिसका $2.5 बिलियन उसका टर्नओवर है साल का, 17,000 करोड़। वो भी आकर 1 महीना ट्रेनिंग लेकर गया। मैंने पूछा, सर जी आप चाहते तो मेरे जैसे 1000 ट्रेनर्स को आप अपने घर बुला सकते हैं। आप दुबई से आकर मेरे पास हैदराबाद 1 महीना रहकर ट्रेनिंग लेकर जा रहे हो, क्या माजरा है? तो उस बंदे ने कहा कि सर बिजनेस में इतना मशगूल हो गया हूँ, आंख से आंसू नहीं जाते हैं। जब आपकी वीडियोस देखता हूँ तो जो नौजवान बच्चे बैठकर रोते रहते हैं, तो मैं हमेशा सोचता कि अल्लाह मुझे भी ऐसे आंसू निकाल, मुझसे भी। तो निकलते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उस महफिल में, बैठूंगा और रोऊंगा, सर मैं यहाँ रोने के लिए आया हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं आया हूँ।